जो लोग से जान पहचान हो पाई उनको बुलाया, किसी को टीम ने अप्रोच कर लिया, जहाँ जहाँ से पहचान हो पाई मैंने सबको यहाँ पे बुलाया। और आज मैं बुला रहा हूँ आपके एक बहुत ही फेवरेट क्रिएटर को, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ही इज़ वेरी फनी ऑल्सो, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो, ही इज़ वेरी हम्बल ऑल्सो। तो मैं बुलाऊंगा बहुत ही प्यारे मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो आप लोग के लिए मैं आज लेके आया हूँ मिथिलेश भाई को, हमारे जाने जाते हैं मिथ पैट के नाम से। हेलो हेलो बच्चों। सर प्रॉब्लम हो गया हाँ कैमरा का। हाँ, वो सही करना पड़ेगा। असल में हेलो आपकी बच्चों। हाइट बहुत ज्यादा है। मैं आज ऐसे ही आपको सिखाऊंगा। आप वो लग रहे हो खली। फ्रेम से बाहर हो गए हेलो, आई भाई। एम द ग्रेट मिथ पैड। अरे भाई, एक काम करो, कैमरा ले जाके दूसरे रूम में लगा दो। यहाँ से आ नहीं रहा है। यस। कैसे हो मिथिलेश भाई? मैं बहुत मस्त हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार यस आने यस के लिए। यस सर। ये मैं सामने हमारे बहुत 10th क्लास एक्साइटेड के हूँ। बच्चे यस, हैं। हेलो, हाय हाय हाय। सब ऑडियंस ही है हमारी। तो हाँ। हेलो सबको। सर आप फिजिक्स वाला, मैं माइनक्राफ्ट वाला। ये टी शर्ट मैंने सर 2 साल पहले बनाई थी। हाँ। एंड आई डेंट नो कि एक दिन आपके सामने पहनूंगा मैं, अरे तो वाह मेरे को यार। बहुत मस्त लग रहा है आज, अरे तो वाह बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। यार, ये यस बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। यस। और क्या बोलना चाहोगे आप इनको? 10th के एग्ज़ाम इनके आने वाले हैं, और क्या आप इनको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे? इनके लिए क्या बोलना चाहोगे? सर बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम कि मैं एक इंजीनियर हूँ। हाँ। एंड यू नो मेरे ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फैंस वगैरह की फ़ोटोज़ लेने वगैरह, तो बोलते हैं हमें भी यूट्यूबर बनना है। तो मैं सबको ना सबसे पहले ये बताता हूँ कि सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, सही बात उसके है। बाद ही आपको यूट्यूब वगैरह करना है। क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं है चीज़ कि 10th स्टैंडर्ड के वक्त मैंने बहुत पढ़ाई की है। ओके, तो मैं एक कहानी बताता हूँ जी। मेरी। तो 10th स्टैंडर्ड में प्रीलिम एग्ज़ाम जब होते थे, हम्म। तभी मैंने ना इतना सीरियसली नहीं लिया था। मतलब मैं करता था पढ़ाई, बट ना वो ज्योमेट्री, दूसरा क्या होता है ज्योमेट्री के साथ? ट्रिग्नोमेट्री। नहीं नहीं नहीं, और एक होता है अलजेब्रा अलजेब्रा। अलजेब्रा। हाँ। तो सब कुछ मुझे समझता था, पर इतना नहीं। तो 60% आया था मेरे को प्रीलिम्स में। हम्म। उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी पापा सब ऐसे ये हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि मेरे एक्चुअली दादाजी की इच्छा थी, सच्ची हम्म। इच्छा थी कि मेरे को 10th में 90% के ऊपर मार्क्स आए। मैं प्रेशर नहीं दे रहा किसी को, हाँ। बट मैं बस रहता मेरी है। जर्नी हाँ बता रहा हूँ, रहता है, घर उनकी वालों को इच्छा। तो रहता है भाई। हाँ। हाँ। तो क्या हुआ था कि एक ये प्रीलिम्स में कम मार्क्स आए, तो मेरी हम्म। मम्मी वगैरह तो मैं एग्जाम से 1 महीने पहले, हम लोग हमारे घर है हम्म। गांव में, तो हम्म। मैं और मेरी मम्मी वहाँ पे गए थे। हम्म। एंड लिटरली 20 दिन, 20 से 30 दिन हम लोग, मैं मम्मी मेरी पढ़ाई लेती थी रोज। हम्म। एंड इट वाज अ शेड्यूल। ओके, मतलब सुबह उठो, 30 मिनट मतलब ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद पढ़ाई करो, उसके बाद सिर्फ लंच ब्रेक 30 मिनट का, फिर पढ़ाई करो। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग सर, 20 to 30 डेज में मेरा लाइफ, मतलब पूरा एग्जाम का चीज चेंज हो गया। हम्म। आई गॉट वेंट फ्रॉम 60% इन प्रीलिम्स टू लिटरली 94% इन माई वाह फाइनल। भाई। यस। या 94%, वाह भाई। 94 तभी। वाह। तो एट दैट टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी। हम्म। एंड मैं आगे की भी कहानी बताऊँ बिल्कुल मेरी बिल्कुल। 10th के बाद की, बिकॉज हाँ, फिर क्या हुआ? उसके आगे की कहानी थोड़ी और मोटिवेटिंग है सर। तो 10th के बाद ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया, कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया, बट ऐसे शायद आया होगा। लग रहा था कि 10th तो अच्छा गया, तो 11 12 भी सही जाएगा। तो थोड़ा सा सर कैजुअली लिया था। हम्म। तो 12th स्टैंडर्ड में कम मार्क्स आए थे। अच्छा। अब अभी नहीं ना, अभी मैं जब ये कहानी बता रहा हूँ हाँ। तभी मेरे को, मतलब आई एम ओके टू टेल, ये कहानी मैं बता सकता हूँ। तभी उस टाइम को मेरे को थोड़ा ऐसा होता था कि कैसे बताओ क्या बताओ। तो 12th स्टैंडर्ड में सर फिजिक्स हाँ। केमिस्ट्री, तब आप हाँ। नहीं थे। हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ ऑनेस्टली दिमाग के ऊपर जाता है, वो समझता नहीं था। वो इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर ट्रेन रुकने के बाद ये होता है, फिर ट्रेन का स्पीड फाइंड करो, कुछ इतना समझता नहीं था। एंड 12th स्टैंडर्ड में मेरे को एक्चुअली कम मार्क्स आए थे। एंड जेई में भी सर, जेई में क्या हुआ? जेई में भी थोड़ा कम मार्क्स आए थे। कम रह गए थे? हाँ। कितने रह गए थे? ज्यादा कम हो गए थे? आपके कान में बताता हूँ। क्या? 44? अरे अच्छा। अरे नहीं बोलना। बताओ ना उनको सच, हाँ आज ठीक। आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो ना, तो जेई के नंबर हाँ आपकी लाइफ में अब मैटर आज नहीं आज करते। नहीं करते। हाँ, उस तो समय मेहनत की होगी। उस टाइम यस, बट तभी सर ऑनेस्टली वो नेगेटिव मार्किंग का भी मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। मैंने गया ऐसे टक 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 करके, मुझे नहीं जय मालूम। माता दी। हाँ। और इतना था कि मेरा नसीब अच्छा, इतना भी बुरा नहीं फिर हाँ। हुआ सर, 44 आए थे। हाँ। एंड उसके बाद जेन्युइनली मेरे को 12th के बाद ऐसे लगा था कि जो मेरे सपने बहुत बड़े बड़े तभी से थे, कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये मैं इनको ही बोलता हूँ कि आप कहीं पे भी हो, सपने तो एकदम पागलों जैसे बड़े देखो। नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन। दैट्स ट्रू। तो थोड़ा सा माइक इसको। यस, हाँ हाँ। तो मैंने उसके बाद क्या हुआ था कि थोड़े से तो इनिशियली जब मार्क्स कम आते हैं, आई थिंक
10th स्टैंडर्ड में मेरे को 94 आए थे, उससे 12th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट 71 पे मैं आ गया था, 71%। तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। तो उसके बाद मेरे को ऐसे हमेशा से लगता था सर कि अभी कैसे अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, बट लाइफ इज़ वेरी मैजिकल। ओके, इट वाज लाइक मैंने फिर इंजीनियरिंग मैंने किया, एंड थर्ड ईयर में मैंने जब थर्ड ईयर में मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया, उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो मैंने पिकअप किया, एंड ऑफ कोर्स मैं करियर अलग चीज़ में कर रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट किया, बट मैं अभी करियर अलग चीज़ में कर रहा हूँ। बट लाइफ ने मेरे को सरप्राइज किया, एंड वो मेरे को चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगती है। तो यस, मैंने पहले भी मेरे चैनल पे बच्चों को बताया ये चीज़ कि कभी भी होप्स लूज मत करो। अ, आपको नहीं मालूम कि आपकी लाइफ एग्जाम के बाद बता के क्या फ़ायदा, क्योंकि आप मे बी उस मेंटल स्टेट में रहोगे नहीं रहोगे, तो एग्जाम के पहले वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाई करो, रिजल्ट का इंतजार, मतलब आप उसमें उसका सोचो मत, अभी वो होगा जो होगा वो अच्छा ही होगा इनका। राइट, बट अभी ये नहीं है कि ये सुनने के बाद आप कह रहे हो कि पढ़ाई नहीं हाँ, करेंगे। वो हमेशा मेरे को भी ये होता है, मैं भी जब भी मोटिवेट करने मेरे को जाता भी हूँ डर चैनल लगता पे, है ऐसा लगता कि है इनको ज्यादा मोटिवेट करते, पता भी क्या कमेंट आता है कि सच सच बता दो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हाँ, मुझे भी यही होता है सर कि मैं नहीं बोलता हूँ भाई, कि यार यूट्यूब तो चल गया, मेरे तो पढ़ाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि यूट्यूब करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को भी समझता नहीं है। क्या बट चीज? यस, मिमिक्री। मिमिक्री, वो बोल रहे हैं मिमिक्री करने को। आ, सर आपकी तो नहीं आती, बट आ, किसी और की। ट्राई कर लो आप, जिसकी आपकी सर अच्छी करते थैंक हो। यू सो मच, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, आई जस्ट फील फिजिक्स वाला इज जस्ट फैंटास्टिक एंड अनबिलीवेबल, एंड इट्स जस्ट टू गुड यार। ये अपने को बिना बजट के सब आ गए सर, और कौन चाहिए आप बताओ ना सर। यार फिजिक्स वाले में मेरे को बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे खड़े रहने को बहुत मजा आ रहा है सर। ये कब से कर रहे हो आप? हाँ, यही तो मैं करता था सर तभी ये से। बच्चे बड़े आपके फैन है यार, आपको बड़ा देखते उनको हैं। मिमिक्री वगैरह हाँ मालूम है, हाँ पूरा। तो तभी मालूम नहीं था ना। उर्मिला जी का भी बड़ा नाम चल रहा है मैं पूरे मैं चैट में लगा। हाँ यू नो, मैं पूरा चैट चल रहा है वही तो अब। 12th स्टैंडर्ड में मैं ये मिमिक्री वगैरह करता हाँ, था, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैं करता था, मुझे नहीं मालूम था कि ये कहाँ टर्न आउट हो जाएगा लाइफ हाँ, में। तभी तो ऑनेस्टली मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या कर रहा है, मैं बहुत उनके सामने प्रैक्टिस करता था, अरे यार, बट मुझे नहीं मालूम था कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो वायरल गया वो यही आवाज से था सर। तो तो यू डोंट नो कि आपका जो पैशन है ये है, वो कब आपको सरप्राइज कर सकता है। मेरा यही मैसेज है, क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत इसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ कि लाइफ ने जिस तरीके से मेरे को सरप्राइज किया। दिस इज बेसिकली स्टीव जॉब्स। वही है ना, यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, या डॉट्स विल ऑलवेज कनेक्ट लुकिंग बैकवर्ड। Yes. जिंदगी में जो जो आपके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, करते जाओ, उसका क्या काम आएगा नहीं पता, पर जिस दिन वो काम कर जाएगा तो आपको रियलाइज होगा कि वो सारे डॉट्स एक साथ कनेक्ट हो गए, वो सारी चीजें जिंदगी के लिए आपके लिए मायने एक रखने चीज पकड़ के चलो, मैं बोल रहा हूँ, मैं 10th 11th 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट यही सोचता था कि मेरे को कुछ तो करके ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसना है, पर मेरे को ऐसा मालूम था कि यार बॉलीवुड वगैरह ये जो चीजें हैं ना वो सब कंट्रोल में होती है, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ तो करना है जो खुद का हो। एंड कैसे एक दिन आइडिया आया, मैं कॉलेज में बैठा था, लास्ट बेंच पे बैठा था, एंड मैंने ऐसे ही सोचा मिथिलेश पाटनकर, तो मैंने मिथपैट करके ऐसे ही चैनल खोल दिया, एंड मेरे फर्स्ट 1 महीने में मैं सब दोस्तों को अगर व्हाट्सएप पे भेजा, आपकी जैसी जर्नी। वो बहुत बुरा हाल होता है ना शुरू में, जब सबको बोलो कि देख लो मेरे को देख अभी लो। भी याद है सर, 65 सब्सक्राइबर्स थे, और एंड पहला वीडियो तो लोग देख भी लेते हैं, दूसरा तीसरा जब भेजना स्टार्ट करो, अरे यार रोज भेज रहा है ये वीडियो। पर फिर भी बेशर्म जैसे मैं ये बहुत send जरूरी है। करता था, एंड स्लोली वो ग्रो होते गए, एंड कब जाके 6 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, एंड देन जर्नी वाज लाइक दैट। आई थिंक आपने भी ये 6 महीने में 1000। बट वाई, अभी मैं बताता हूँ, इसमें अभी लोगों को लगेगा कि हाँ मिथपैट का तो 6 महीने में चल गया, मेरा नहीं चल रहा, तो ऐसे कैसे, मतलब मेरे लिए यूट्यूब बना नहीं। नो, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में सर मैं घर पे, किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे बोर होता था, तो मैं मेरे हाथ से स्पाइडरमैन का वेब कैसे निकलेगा, हाथ ऊपर करके मैं सुपरमैन कैसे उड़ सकता हूँ, ये सब ऑलवेज आप वीडियोस। क्रिएटिविटी सोचते रहते थे। मैं टेरेस में जाके खुद का वीडियो लेता था कि सुपरमैन जैसे उड़ना है, तो ये सब मैं अगर 8th स्टैंडर्ड में सीखा हूँ, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एडिटिंग चालू किया मेरे खुद के यूट्यूब के लिए, मेरे लिए एडिटिंग ऐसा था, सो 6 मंथ्स में मेरे लिए काम किया, तो वो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज मैं ऐसे, मेरी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, इसका मतलब ये है कि 6 months वो सब चीजें नहीं सही है यार। थैंक यू सो मच, आप आए मिथिलेश भाई। इन Yes. सबको एक बार ऑल द बेस्ट बोल दें। ऑल द इनको बेस्ट, पढ़ा रहे हैं अब। ऑल द बेस्ट, और एंड बहुत मेहनत करो, एंड फॉलो योर पैशन। यार थैंक यू सो मच आने के लिए, Thank you so much. धन्यवाद भाई। और Yes. बहुत अच्छा आपने मोटिवेट बहुत किया, मजा मतलब मुझे आया। लगा बहुत पॉजिटिव बातें बोल मुझे दी बहुत यार। मजा आया सर, मैं आपके ये जो लाइव स्ट्रीम्स वगैरह बीच बीच में हम भी देखते हैं, इवन हमारे 10th स्टैंडर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, हम देखते पर आपके रहते हैं देखने का बीच-बीच पर्पस अलग होता है, मुझे पता है। में। मोटिवेशन। कहाँ क्या रिएक्ट करना। Yes. आप तन्मय भाई सबका मैंने देखा है।
नहीं ठीक है यार, वो भी फन है, आई थिंक उसको फन वे में लेते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू तिदुरानी के लिए, थैंक यू ब्रदर।